लेट्स माइक डे स्पेशल। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। डे स्पेशल के साथ मैं राखी जैन। 16 जून मानव इतिहास की वो तारीख जब अंतरिक्ष की असीम ऊंचाइयों तक पहुंचने का सपना केवल पुरुषों तक सीमित नहीं रहा। ये वो दिन था जब एक युवा महिला ने पृथ्वी की सीमाओं को पार कर इतिहास रच दिया और पूरी दुनिया को ये संदेश दिया कि साहस, प्रतिभा और दृढ़ संकल्प का कोई लिंग नहीं होता। 16 जून 1963 को सोवियत संघ की युवा कॉस्मोनॉट वैलेंटीना तेरेश्कोवा अंतरिक्ष में जाने वाली दुनिया की पहली महिला बनी। आज अंतरिक्ष अभियानों में महिलाओं की भागीदारी सामान्य बात लग सकती है, लेकिन 1960 के दशक में ये एक असाधारण उपलब्धि थी। उस समय अंतरिक्ष विज्ञान अपने शुरुआती दौर में था और दुनिया दो महाशक्तियों सोवियत संघ और अमेरिका के बीच चल रही स्पेस रेस को देख रही थी। 1957 में सोवियत संघ ने दुनिया का पहला कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक लॉन्च करके अंतरिक्ष युग की शुरुआत की थी। इसके बाद 1961 में यूरी गागरिन अंतरिक्ष में जाने वाले पहले इंसान बने। ये उपलब्धि सोवियत संघ के लिए बड़ी जीत थी। लेकिन अंतरिक्ष प्रतिस्पर्धा यही नहीं रुकी। अमेरिका ने भी तेजी से अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम को आगे बढ़ाया और 1961 में एलन शेपर्ड को अंतरिक्ष में भेजा। अब सोवियत संघ एक और ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करना चाहता था, दुनिया की पहली महिला को अंतरिक्ष में भेजना। इसके लिए एक विशेष मिशन की तैयारी शुरू हुई। सोवियत वैज्ञानिकों और अधिकारियों को ऐसी महिला की तलाश थी जो शारीरिक और मानसिक रूप से बेहद मजबूत हो। अंतरिक्ष यात्रा के लिए विशेष कौशल की आवश्यकता थी और पैराशूट जंप का अनुभव एक महत्वपूर्ण योग्यता माना गया। इसी दौरान उनकी नजर पड़ी एक युवा महिला पर, वैलेंटीना तेरेश्कोवा। वैलेंटीना का जन्म एक साधारण किसान परिवार में हुआ था। उनके पिता ट्रैक्टर चालक थे और वो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान शहीद हो गए थे। आर्थिक परिस्थितियां आसान नहीं थी। उन्होंने कम उम्र में ही एक कपड़ा कारखाने में काम करना शुरू कर दिया। लेकिन उनके जीवन में एक खास जुनून था, पैराशूट जंपिंग। वैलेंटीना स्थानीय एरो क्लब से जुड़ी और पैराशूट जंप का प्रशिक्षण लेने लगी। देखते ही देखते वो इस क्षेत्र में माहिर हो गईं। जब अंतरिक्ष मिशन के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए, तब तक वो 126 से अधिक सफल पैराशूट जंप कर चुकी थी। हजारों उम्मीदवारों में से लगभग 400 महिलाओं का मूल्यांकन किया गया। इनमें से केवल कुछ महिलाओं को अंतिम प्रशिक्षण के लिए चुना गया और वैलेंटीना भी उसमें शामिल थी। इसके बाद शुरू हुआ कठिन प्रशिक्षण। उन्हें शारीरिक सहनशक्ति, अंतरिक्ष यान संचालन, भारहीनता की स्थिति, मानसिक दबाव और आपातकालीन परिस्थितियों का प्रशिक्षण दिया गया। लगभग 18 महीनों तक चली कठोर तैयारी के बाद आखिरकार वो दिन आया जिसने इतिहास बदल दिया। 16 जून 1963 को वोस्टॉक 6 अंतरिक्ष यान को लॉन्च किया गया और उसके साथ वैलेंटीना अंतरिक्ष की ओर रवाना हो गई। ये केवल सोवियत संघ की उपलब्धि नहीं थी, बल्कि पूरी दुनिया की महिलाओं के लिए प्रेरणा का क्षण था। दिलचस्प बात यह थी कि इससे 2 दिन पहले 14 जून को सोवियत संघ ने वोस्टॉक 5 मिशन लॉन्च किया था, जिसमें कॉस्मोनॉट वैलेरी अंतरिक्ष में गए थे। हालांकि दोनों अंतरिक्ष यानों की कक्षाएं अलग थीं, लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब दोनों यान अंतरिक्ष में अपेक्षाकृत करीब पहुंच गए। इतिहास में पहली बार अंतरिक्ष में 2 मानवयुक्त यान एक साथ मौजूद थे। वैलेंटीना ने अंतरिक्ष में लगभग 71 घंटे बिताए। इस दौरान उन्होंने पृथ्वी की 48 परिक्रमाएं पूरी की। उस समय तक किसी भी अंतरिक्ष यात्री द्वारा इतने लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने का ये रिकॉर्ड था। उन्होंने अंतरिक्ष से पृथ्वी के दृश्य देखे, वैज्ञानिक अवलोकन किए और महत्वपूर्ण आंकड़े एकत्रित किए। उनकी यात्रा ने साबित कर दिया कि महिलाएं भी अंतरिक्ष यात्रा की चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना कर सकती हैं। 19 जून 1963 को उनकी वापसी का समय आया। उस दौर के वोस्टॉक अंतरिक्ष यानों में अंतरिक्ष यात्री सीधे कैप्सूल के भीतर जमीन पर नहीं उतरते थे। पृथ्वी से लगभग 20,000 फीट की ऊंचाई पर अंतरिक्ष यात्री को कैप्सूल से बाहर निकलकर पैराशूट के जरिए उतरना पड़ता था। यहीं वैलेंटीना का पैराशूट अनुभव काम आया और उन्होंने सफलतापूर्वक पृथ्वी पर वापसी की और इतिहास रच दिया। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।